तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। चल बोजड़ी के। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मोटिवेशन वीडियोस या रील्स सिर्फ टाइम वेस्ट है और हमें खुद से मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं लिख के देता। इस वीडियो के बाद आप कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखोगे और हमेशा खुद से मोटिवेट रहना सीख जाओगे। हर दिन जब भी इंस्टा या रील खोलो कोई ना कोई ज्ञान फैलता हुआ मिल ही जाता है। जैसे अगर आप सोच लो तो आप कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, आप ही तो हो, एक आप ही महान हो। अगर आज आपने सोच लिया कि आप चांद पे जाना चाहते हो तो आपका रॉकेट बन चुका है, बस चांद पे पहुंचना बाकी है। तो कुछ इस तरीके के चुतिया टाइप रील्स आपको बेवकूफ बनाती है। ये मोटिवेशन आपको थोड़ी देर के लिए लाइट अप कर देता है, लेकिन फिर जब दोबारा काम करने की बारी आती है तो आप लोग प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। हाँ तू तो इलोन मस्क की छठी औलाद है ना साले। नहीं भाई, मतलब हम सभी प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। जनरली मोटिवेशनल स्पीकर्स का फॉर्मूला 4 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, आपको इमोशनल करना, सैड म्यूजिक चलाना, स्लोमो इफेक्ट दिखाना और बैकग्राउंड में मोटिवेशनल बीट चलाना और कहना तुम कमजोर नहीं, दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। तो इस तरीके से वे आपके इमोशंस को हाईजैक कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, गिल्टी फील कराना। कुछ लोग डायरेक्टली अटैक नहीं करते, लेकिन जनरली वे घुमा फिरा कर आप ही की सारी गलती बता देते हैं। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। कई बार सिचुएशंस की भी गलती होती है, सिर्फ इंसान की गलती नहीं होती। वे बोलते हैं कि आप लेजी हो, आप फोकस नहीं कर सकते, तुम एक्सक्यूज बनाते हो, फलाना ढिमकाना ये सब। तो जब गिल्ट क्रिएट होता है तो इंसान का दिमाग सॉल्यूशन जानने के लिए रेडी हो जाता है। स्टेप नंबर 3, स्पेशल फील कराना। इन सब के बाद आपके दिमाग बहुत ज्यादा गिल्टी हो चुका होता है तो उसे थोड़ा स्पेशल फील कराने वाला डोज भी देना जरूरी होता है। ये सबसे डेंजरस स्टेप है। इसमें डायलॉग आते हैं, तुम अलग हो, तुम चूजन हो, तुम ही तो हो एक, तुम सबसे ताकतवर हो, बस ये करो वो करो। हर लिसनर के सामने यही बात बोली जा रही होती है, पर लगता है जैसे सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को बोली जा रही है जो सुन रहा होता है। इससे टेम्पररी सुख मिलता है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, नो क्लियर एक्शन। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वे आपको पूरा लाइट अप कर देते हैं लेकिन कोई क्लियर एक्शन आपके पास नहीं होता। मोटिवेशन में लोग आपको बातों में घुमाए रखते हैं लेकिन क्लियर प्लान लेकिन क्लियर प्लान किसी के पास नहीं होता। तो इससे डिपेंडेंसी रूल बनता है। जी हाँ, पहले मोटिवेट करो, फिर गिल्ट में लाओ, फिर फील गुड कराओ उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करके, पर क्लियर एक्शन नहीं देना। इससे आप कंफ्यूज होते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो, इससे आप कई वीडियोस देख डालते हो लेकिन उसके बाद भी खाली खाली सा फील होता है। She was my MJ. I couldn't save her. खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। ये 4 स्टेप्स मिलके बनाते हैं फेक मोटिवेशन ट्रैप। और जब तक आप इस ट्रैप को समझ नहीं सकते, आप कभी इस ट्रैप से निकल नहीं सकते। सिर्फ मोटिवेशन से सक्सेस मिलती तो हर मोटिवेशनल वीडियो का व्यूअर सक्सेसफुल होता। पर रियलिटी ये है कि जिम जनवरी में भरे रहते हैं और फरवरी में खाली। इंडिया में ये स्कैम और स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लोगों को इमोशनल करना बहुत आसान है। चलो अब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि मोटिवेशन से कामयाबी नहीं मिल सकती तो क्या करें। देखो कामयाबी तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली है, तो अगर कहीं मिले आपको तो मुझे भी बता। देखो मोटिवेशन बुरा नहीं है। अरे पूरा तो सुन लो। मोटिवेशन चिंगारी की तरह है। अब आग जलाए रखने के लिए लकड़ियां आपको लानी पड़ेंगी। भैया तुम पॉइंट पाओ ना बहन। हाँ तो सुनो, सबसे पहले तो हमें अपने गोल्स बनाने चाहिए और गोल्स में भी ये देख के बनाओ कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है और आप रियलिस्टिकली क्या कर सकते। कुछ ऐसा गोल मत बना लो जो ना तो आप रिसोर्सेज हैं जिसके और ना ही आप कर सकते हो। उसके बाद प्लान करो कि किस तरीके से आप वो गोल को अचीव कर सकते हो। मतलब रोड मैप बनाओ कि कैसे करना है और क्या करना है। उसके बाद आप अपने काम को वीकली और डेली टारगेट्स में ब्रेक कर लो। फिर बस लास्ट पॉइंट यही है जिसे मैं भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ और कई लोग नहीं कर पाते। जो इस काम को अच्छे से कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो है कि अपने डेली और वीकली टारगेट्स को कंप्लीट करो। मतलब प्रेजेंट में फोकस रह के अपने डेली के काम अच्छे से करना, बस दैट्स इट। और कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है और अगर हार गए तो आपको रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि आपने मेहनत पूरी करी। बस फेलियर से लर्न करना सीखो, क्योंकि यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। क्या बोला तूने? जितनी कम गलतियां रिपीट करोगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते जाओगे। और अगर गलतियां कई बार रिपीट कर भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं यार, कोशिश करना आपका काम है, कोशिश करते रहो बस। और हाँ, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। ज्ञानी बाबा। वेल दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।